नमस्कार दोस्तों। फाइनली आपका एसएससी सीपीओ का एग्ज़ाम हो चुका है और कुछ बच्चों के द्वारा हमारे पास कुछ जीके के क्वेश्चन आए हैं। आप सभी जानते हैं कि एसएससी सीपीओ में 50 जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें से 40 जीके आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। और क्वेश्चन आने में थोड़ा लेट हो गया है, इसलिए वीडियो जो है वह लेट से जा रहा है, लेकिन कोई बात नहीं। ऑल क्वेश्चन आर 100% रियल होंगे, क्योंकि यहाँ जितने भी क्वेश्चन करवाए जाते हैं वह 100% रियल होंगे। और अगर आप भी एग्ज़ाम में बैठे हैं और यह क्वेश्चन आया है तो कमेंट में ज़रूर रिप्लाई दीजिए कि यस सर यही क्वेश्चन पूछा था। यह 24 नवंबर का फर्स्ट शिफ्ट है, जिसमें का 40 जीके हम लोग करेंगे एसएससी सीपीओ में से। तो चलिए, इसका पीडीएफ भी प्राप्त आप कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि 2000 समर ओलंपिक कहाँ पर हुआ था। 2000 समर ओलंपिक कहाँ पे हुआ था। तो 2000 में जो समर ओलंपिक हुआ था वह सिडनी में हुआ था, न्यू साउथ वेल्स ऑस्ट्रेलिया में। और 2000 आने वाले शिफ्ट के बच्चों के लिए यह भी हो सकता है, क्वेश्चन पूछ सकता है कि 2004 समर ओलंपिक कहाँ हुआ था। एथेंस ग्रीस में। 2008 पूछे तो होस्ट सिटी बीजिंग में चाइना। और 2012 में पूछे तो लंदन इंग्लैंड यूनाइटेड किंगडम। 2016 पूछे तो रियो डे जेनेरियो ब्राज़ील। और 2020 का पूछे तो शेड्यूल टू टेक प्लेस फ्रॉम 23 जुलाई टू 8। अगला प्रश्न है, अगला आपसे प्रश्न पूछा था कि जीएसटी कब लागू हुई है। तो जीएसटी कब लागू हुई है। तो 1 जुलाई 2017 को जीएसटी लागू हुई थी। 1 जुलाई 2017 को जीओटी लागू हुई थी। और यह किस एक्ट के तहत लागू हुई थी। तो 101 अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत जीएसटी को 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा था कि हंटर आयोग का गठन किस वायसराय ने किया था। तो हंटर आयोग का गठन लॉर्ड रिपन के द्वारा 3 फरवरी 1882 को सर विलियम्स हंटर की अध्यक्षता में शिक्षा आयोग का गठन किया गया। मतलब हंटर आयोग का गठन किया गया था। यह भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया था। अगर आपके एग्जाम में ये जितने भी क्वेश्चन हम करवा रहे हैं उतने क्वेश्चन पूछे थे तो आप कमेंट में जरूर लिखिए कि जी सर कि यह क्वेश्चन हमारे एग्जाम में आया हुआ था, ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े कि हमारे पास जो क्वेश्चन आए हैं वह बिल्कुल करेक्ट है और 100% रियल क्वेश्चन यहाँ पे है। इसका पीडीएफ भी आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। 4 नंबर प्रश्न आपसे पूछा था कि संविधान का भाग 4 किससे संबंधित है। तो संविधान का भाग 4 जो है वह राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है। तो यह आपके ऑप्शन में था, इसका राइट आंसर राज्य के नीति निर्देशक तत्व हो जाएगा। और इसके लिए आर्टिकल क्या है। तो 36 से 51 जो है इसके लिए आर्टिकल है। और भाग अगर भाग 4A की बात करें तो भाग 4A मूल कर्तव्यों के बारे में बताता है और इसके लिए आर्टिकल हमारा 51A हो जाएगा। और भाग 1 का बात करें तो संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बताता है और इसके लिए आर्टिकल 1 से 4 तक हो जाएंगे। अगला भाग 2 है, भाग 2 नागरिकता के बारे में बतलाता है और इसका आर्टिकल जो है वह 5 से 11 हो जाएगा। भाग 3 है, यह मूलभूत अधिकार के बारे में बताता है और यह अनुच्छेद 12 से 35 तक के बीच में है। हम इसलिए यह करवा रहे हैं क्योंकि आने वाले परीक्षा या आने वाले शिफ्ट में हो सकता है यह क्वेश्चन पूछ डाले, तो इसलिए आप इसके साथ क्वेश्चन के साथ साथ हम जो भी यहाँ करवा रहे हैं उसे आप कर लीजिए। अगर आपका भी एग्ज़ाम कल या आने वाले शिफ्टों में है तो आप यहाँ से इस सारे क्वेश्चनों को देख लीजिए कि कैसे कैसा क्वेश्चन कहाँ से उठा रहा है। इससे एक आइडिया मिलता है, इसलिए आप इस क्वेश्चन को जरूर देखें। अगला प्रश्न आपसे पूछा था, कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है। तो कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक सोमदेवा है। एसएससी सीपीओ में 2 पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन पूछ चुके हैं, तो आप पुस्तक और लेखक से क्वेश्चन जितने भी हैं उतने को याद कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बन रहे हैं। क्वेश्चन पूछा था कथा सरित सागर पुस्तक के लेखक कौन है। तो सोमदेव है। अगला पूछा था सतीश
शिवलिंगम किस स्पोर्ट्स से संबंधित है? सतीश, शिवलिंगम किस खेल से संबंधित है? तो यह इंडियन वेट लिफ्टर है, यह इंडियन वेट लिफ्टर है। और सतीश कुमार किस खेल से संबंधित है? तो बॉक्सिंग से संबंधित है। सतीश, अगर आपसे शिवलिंगम पूछा था तो सतीश शिवलिंगम जो है इंडियन वेट लिफ्टर से संबंधित है। और वही आपसे सतीश कुमार के बारे में पूछा था तो यह बॉक्सिंग से संबंधित है। तो यह आप जानते हैं कि इसमें से कौन सा क्वेश्चन आपसे पूछा था। हम दोनों आपके लिए बता दिए हैं, जो भी पूछा था उसे देखकर आप आंसर को मिला लीजिएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि LTTE श्रीलंका में यह विश्व का एक प्रमुख आतंकवादी और उग्रवादी संगठन था। इसमें टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब क्या है? तो टी का मतलब टाइगर्स ऑफ तमिल इलिम हो जाएगा। इसका पूरा फुल फॉर्म ही बता देते हैं। LTTE का पूरा फुल फॉर्म होता है लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल इलिम। तो आप यहाँ समझ लीजिएगा कि ऑप्शन में टाइगर्स था या तमिल था। हमें तो पूरा विश्वास है कि ऑप्शन में टाइगर्स ही होगा। अगला है और इसके बारे में और हम बता दें कि इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1976 में, मई 1976 में वेलुपिलाई प्रभाकरण के द्वारा इसकी स्थापना हुई थी। LTTE की स्थापना मई 1976 में वेलुपिलाई प्रभाकरण के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि कौन सा हार्ट से रिलेटेड है? तो महाधमनी जो है वह हार्ट से रिलेटेड है। आपसे क्वेश्चन किया था कि कौन सा दिल से संबंधित है? तो दिल से संबंधित महाधमनी है। महाधमनी के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। महाधमनी शरीर की सबसे बड़ी तथा मुख्य धमनी है जो हृदय के बाएं नीले से आरंभ होती है तथा जिसमें से ऑक्सीजन मिश्रित रक्त सारे शरीर की ऊतकों में ऑक्सीजन का संचारण करता है। तो इसका राइट आंसर महाधमनी हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे पूछा था कि समर ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो यहाँ से दो क्वेश्चन, समर ओलंपिक से दो क्वेश्चन बने। समर ओलंपिक में पहले ही वहाँ क्वेश्चन फर्स्ट नंबर पूछा था कि समर ओलंपिक कब 2000 समर ओलंपिक कहाँ हुआ था? क्वेश्चन पहला पूछा था कि 2000 समर ओलंपिक कहाँ हुआ था। और यह समर ओलंपिक से ही अगला क्वेश्चन है कि समर ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन था? तो यह था PV सिंधु। इन 2016 में PV सिंधु के द्वारा समर ओलंपिक में रजत पदक जीता गया था। अगला प्रश्न पूछा था आपसे और इसका मुकाबला किनके बीच हुआ था? तो स्पेन के कैरोलिना मैरिन से इनका मुकाबला हुआ था। इनका फाइनल मुकाबला स्पेन के कैरोलिना मैरिन से हुआ था। अगला प्रश्न आपसे सार्क से पूछा था, सार्क का प्रथम समिट कब आयोजित हुआ था? तो सार्क का प्रथम समिट जो था वह 6 से 8 दिसंबर 1985 में समिट किया गया था। और यह कहाँ हुआ था? तो यह ढाका में हुआ था जो बांग्लादेश की कैपिटल है। अगर आपसे क्वेश्चन आने वाले शिफ्ट में पूछ सकता है कि सार्क का प्रथम समिट कहाँ हुआ था? तो बांग्लादेश ढाका। कब हुआ था? 6 से 8 दिसंबर 1985। सार्क के बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी और अप्रैल 2007 में संघ के 14वें शिखर सम्मेलन में अफगानिस्तान इसका 8वां सदस्य बना। सार्क का फुल फॉर्म होता है साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। और इसके मेंबर स्टेट्स हैं, यहाँ कंट्री होना चाहिए, गलती है, यहाँ कंट्री होना चाहिए। अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, इसके 8 कुल मेंबर हैं। अगला प्रश्न आपके पास पूछा था कि जन गण मन सबसे पहले कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो जन गण मन सबसे पहले सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता के अधिवेशन में गाया गया था। और जन गण मन भारत का राष्ट्रगान है जो मूलतः बंगाली में गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा लिखा गया था और एडॉप्ट कब किया गया था? तो एडॉप्ट जो था वह 24 जनवरी 1950 को इसे अपनाया गया था राष्ट्रगान के रूप में। अगला आपसे क्वेश्चन पूछा था कि मारवाड़ से संबंधित कौन सा शासक नहीं है? तो मारवाड़ से संबंधित राव जोधा
रावचंद्र राणा कुंभा। तो इसका आंसर यहाँ ऑप्शन भी बच्चे ने दिया है, इसका ऑप्शन था रावजोधा रावचंद्र राणा कुंभा। तो इसका राइट आंसर राणा कुंभा हो जाएगा। राणा कुंभा जो था वह मारवाड़ से संबंधित नहीं था और यह राजस्थान का राजा था। यहाँ कह रहा है राणा कुंभा वाज द रूलर ऑफ मेवाड़ किंगडम ऑफ वेस्टर्न इंडिया राजस्थान। अगला प्रश्न आपसे पूछा था मस्तिष्क का कौन सा भाग गिरी हुई पेंसिल को उठाने में मदद करता है। तो मस्तिष्क का सेरिबेलम जो भाग है वह गिरी हुई पेंसिल को उठाने में मदद करता है। 100% रियल क्वेश्चन हम करवाएं, इसमें से कुछ क्वेश्चन बाकी रह गए, वह आप PDF में देख लीजिएगा। इसका PDF हम डाल देंगे टेलीग्राम लिंक पर, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर इसका PDF जो है आप डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल है, अगर 100% राइट क्वेश्चन पूछा है तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। और जो दोस्त आपके CPO को एग्ज़ाम देने जाने वाले हो या दे दिए हो, उनके पास यह वीडियो जरूर पहुँचाइए। इसलिए आप इस वीडियो को सभी ग्रुप में शेयर कीजिए, ताकि जो बच्चे गलत क्वेश्चन को आंसर देकर सही मान रहे हैं या गलत कह रहे हैं, उन्हें यह एहसास हो जाए कि इस चैनल पर सभी क्वेश्चन 100% गारंटी के साथ रियल क्वेश्चन करवाए जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगला एनालिसिस लेकर, तब तक ले जय हिंद जय भारत।